बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लॉ कुंभ वेयर लॉ मीट्स विजडम। आप सभी लोगों को फिर से रमज़ान के महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और इसी कड़ी में हम लोग ने, जैसा कि पहले पहले भी बता चुका हूँ, हम लोग ने मुस्लिम लॉ पे लेक्चर सीरीज शुरू की है इस चैनल पे। तो आइए इस लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, पहले के वीडियोस में हम लोगों ने मैरिजेस के बारे में बहुत चर्चा की। मैरिज, डावर, मेहर, ठीक है, वैलिड मैरिज, इरेगुलर मैरिज, इनवैलिड मैरिज के बारे में हमने चर्चा की थी। आइए अब हम लोग मैरिज के बाद जो डिवोर्स है मुस्लिम लॉ में, उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, एजेंडा है जो हमारे डिस्कशन का, वो है फॉर्मल इंट्रोडक्शन, फिर मीनिंग ऑफ डिवोर्स, फिर फिलॉसफी ऑफ डिवोर्स, डिवोर्स बाय हस्बैंड, फिर तलाक कुल सुन्नत क्या होता है, ट्रिपल तलाक क्या होता है, एंड इंडियन लॉ, डिवोर्स बाय वाइफ एंड जुडिशियल डिवोर्स एंड इद्दत। ठीक है, इसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, मैरिज और निकाह जो मुस्लिम लॉ में है, इट इज़ हैविंग अ यूनिक पोजीशन बिकॉज इट पोजेसेस बोथ कॉन्ट्रैक्चुअल एंड रिलीजियस कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ठीक है, जैसे ये क्या क्या था ये कि ये इबादत भी है और मुआमलात भी है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्चुअल भी है और रिलीजियस इसका वो भी है। सिविल कॉन्ट्रैक्ट है विद अ सेकंड पर्पस। एसेंशियल ऑब्जेक्टिव्स क्या है मैरिज इन इस्लाम में? रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल रिलेशंस बिटवीन द स्पाइसेस, प्रोक्रिएशन एंड लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेबल फैमिली यूनिट, और चौथा क्या है? म्यूचुअल लव एंड कंपेनियनशिप। ठीक है, अब Islam encourages preservation of marriage and discourages unnecessary separation between spouses. The Holy Quran repeatedly emphasizes reconciliation and peaceful coexistence between husband and wife. ठीक है, sometimes डिस्प्यूट्स होते हैं, इनकम्पैटिबिलिटी होती है, क्रूएल्टी होती है, लॉस ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट होता है, और ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि एक साथ रहना बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। ऐसे मौके पे डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इज़ द ओनली ऑप्शन, और तभी सेपरेशन भी होता है। डिवोर्स इन इस्लाम इज़ कंसिडर्ड अ नेसेसरी बट अनडिज़ायरेबल रेमेडी। इट इज़ परमिटेड व्हेन मैरिटल हार्मोनी कैन नॉट बी रिस्टोर्ड डिस्पाइट सिंसियर एफर्ट्स। जब रहना इतना मुश्किल हो जाए साथ में, तो डिवोर्स बिकम्स द ओनली ऑप्शन, और इसीलिए मुस्लिम लॉ में भी डिवोर्स के बारे में डिस्कशन है। ठीक है, मीनिंग ऑफ डिवोर्स इन मुस्लिम लॉ। तलाक का मतलब होता है टू रिलीज, टू सेट फ्री और टू अनटाई द नॉट। ठीक है, छोड़ देना, खुला छोड़ देना, हाँ, मुझे से कहते हैं ना, मुक्त कर देना। इन लीगल टर्म्स डिवोर्स कौन दे सकता है? बाय द हस्बैंड, बाय द वाइफ, म्यूचुअल कंसेंट से भी हो सकता है, और बाय जुडिशियल डिक्री हो सकता है। Women have the right similar to those against them according to what is equitable। ये कहाँ लिखा है? कुरान के चैप्टर 2 वर्स 228 में। Philosophy of divorce in Islam. Preservation of marriage is the concept. The first objective is to reconciliation between spouses. Before divorce, attempt must be made to resolve conflicts. हाँ, डिवोर्स से पहले एक समझौते की कोशिश ज़रूर होना चाहिए। Protection of individual dignity. If marital life becomes unbearable, तो dignity भी बहुत important होती है, तो जिसे कहते हैं ना, मुक्त कर देना। हाँ, तो इसलिए भी डिवोर्स है। सोशल स्टेबिलिटी। डिवोर्स प्रोसीजर इंश्योर दैट सेपरेशन अकर्स इन अ रेगुलेटेड एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनर। हाँ, प्रोटेक्टिंग बोथ स्पाउसेस एंड चिल्ड्रन। देखिए, अलग भी ऐसे हो कि प्रोटेक्शन बना रहे, सेफ्टी बनी रहे, और बच्चे भी सेफ रहें और स्पाउसेस भी सेफ रहें। अब देखते हैं डिवोर्स बाय हस्बैंड, वो कैसे होता है। ओरल होता है, रिटन होता है, एक्सप्रेस थ्रू जेस्चर्स इंडिकेटिंग इंटेंशन। ठीक है, तलाकुल सुन्नत, यह है अप्रूव्ड फॉर्म। तलाकुल बिद्दत डिसअप्रूव्ड फॉर्म। ये क्यों डिसअप्रूव हुआ है, इसको हम आगे देखेंगे। तलाकुल सुन्नत क्या होता है? तलाकुल सुन्नत रेफर्स टू डिवोर्स प्रोनाउंस्ड अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशंस ऑफ द प्रोफेट and the principles of the Quran. It is considered the proper and method of divorce because it allows time for reconciliation. इसमें reconciliation का concept रहता है, scope रहता है। तलाक
तलाक़ुल सुन्नत भी दो तरीके की, तलाक़ हसन मोस्ट अप्रूव्ड फॉर्म, तलाक़ हसन अनदर अप्रूव्ड फॉर्म। ठीक है, अब हम लोग इसको देखेंगे क्या होते हैं। तलाक़ुल सुन्नत के दो फॉर्म होते हैं, तलाक़ हसन, एहसन एंड तलाक़ हसन, एहसन एंड हसन। जिसे कहते हैं ना, ये स्वैप हो गया है। तलाक़ एहसन क्या होता है, मोस्ट अप्रूव्ड फॉर्म, हस्बैंड प्रोनाउंस द तलाक़, वन तलाक़ ड्यूरिंग द वाइफ पीरियड ऑफ प्योरिटी। ठीक है, जब उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहे हों, व्हेन शी इज़ फ्री फ्रॉम, आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन, उस पहला डिवोर्स प्रोनाउंस होता है, फर्स्ट डिवोर्स प्रोनाउंस्ड। ठीक है, आफ्टर द प्रोनाउंसमेंट द हस्बैंड मस्ट एब्सटेन फ्रॉम सेक्शुअल रिलेशनशिप। ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद डिवोर्स प्रोनाउंस होता है और उसके बाद कोई भी सेक्शुअल रिलेशनशिप नहीं होती है पार्टीज के बीच में। द वाइफ ऑब्जर्व द इद्दत पीरियड 3 months मेंस्ट्रुअल साइकिल्स और अंटिल चाइल्ड बर्थ इफ प्रेग्नेंट। वाइफ तब तक सेक्लूजन में रहेगी जब तक या तो उसके 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल ना हो जाए, या वो अगर वो प्रेग्नेंट हो तो उसका बेबी ना हो जाए। पर्पस ऑफ इद्दत to allow reconciliation, to confirm whether wife is pregnant, to provide a cooling off period। देखिए इसको ध्यान रखिए, reconciliation to confirm whether wife is pregnant from the same husband, और कूलिंग ऑफ पीरियड, जैसे तैश में आके लोग कभी कभी डिवोर्स प्रोनाउंस कर देते हैं तो एक कूलिंग ऑफ पीरियड मिल जाता है। इफ़ हस्बैंड रिज्यूम्स मैरिटल रिलेशन ड्यूरिंग इद्दत पीरियड, डिवोर्स इज रिवोक्ड, जो पहला उसने बोला दैट इज रिवोक्ड हो जाएगा। इफ रिकन्सिलिएशन डज नॉट अकर, डिवोर्स बिकम्स इर्रिवोकेबल आफ्टर द पीरियड ऑफ इद्दत। अगर वो 3 महीने हो जाते हैं और रिकन्सिलिएशन नहीं होता है, सेक्शुअल रिलेशनशिप नहीं होती है, तो वो डिवोर्स एप्लीकेबल हो जाएगा जो 3 महीने पहले दिया हुआ था। ठीक है, दैट इज तलाक़ एहसन मोस्ट अप्रूव्ड फॉर्म। अब देखते हैं तलाक़ हसन क्या है, ये भी अप्रूव्ड है। स्टेज 1 फर्स्ट तलाक़, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद व्हेन शी इज़ फ्री फ्रॉम मेंस्ट्रुएशन वाइफ, तब प्रोनाउंस होता है। फिर स्टेज 2, फिर सेकेंड मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद प्रोनाउंस होता है, और फिर स्टेज 3 थर्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद प्रोनाउंस होता है। और उस बिटवीन नो सेक्शुअल रिलेशन शुड अकर बिटवीन द प्रोनाउंसमेंट्स। बिफोर द थर्ड प्रोनाउंसमेंट रिकन्सिलिएशन रिमेन्स पॉसिबल। आफ्टर द थर्ड प्रोनाउंसमेंट डिवोर्स बिकम फाइनल एंड इर्रिवोकेबल। इसमें हसन में 3 बार होता है, 1+1+1, और एहसान में एक ही बार होता है, लेकिन 3 महीने बाद वो अप्रूव्ड हो जाता है। एहसान एंड हसन। ठीक है, तलाक़ुल बिद्दत, ट्रिपल तलाक। तलाक़ुल बिद्दत कॉमनली नोन एज ट्रिपल तलाक रेफर्स टू इंस्टेंट डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। एक ही बार में बोल दिया 3 तल कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक तलाक तलाक, जैसे हुआ था अपनी कौन सी मूवी में हुआ था, निकाह, बहुत फेमस मूवी और बहुत ही अच्छी मूवी थी, सलमा आगा की मूवी। हाँ, आई डिवोर्स यू 3 times, प्रोवाइड नो अपॉर्चुनिटी ऑफ रिकन्सिलिएशन। इसमें तैश में आके लोग बोल देते हैं, खाना नहीं मिला चलो तलाक दे दो। अलाउड immediate and unilateral termination of marriage. This form of divorce was historically recognized under the Hanafi law, but it was widely criticized. Hanafi law में था। ठीक है, customary forms of divorce. Before the advent of Islam, several customary forms of divorce in Arabian society. Ila, Zihar, Lian. Although rarely practiced today, they are still recognized under Muslim law. ठीक है दोस्तों, अभी हम आगे भी इसके टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अभी ये जैसे तलाक़ुल बिद्दत है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर हो गया है, हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई बिलीव कि आपको ये हमारा डिस्कशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। हम आगे भी इस डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।